अभी हमारे समक्ष हैं दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री राजू बिष्ट जी। आज परिवर्तन यात्रा के रथ यात्रा के स्वागत में यहाँ पधारे हुए हैं। जलपाईगुड़ी जिले के तेलीपड़ा मोड़ में हम लोग स्थित हैं। राजू जी, आपको कैसा लग रहा है अभी इस परिवर्तन यात्रा को लेकर और क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं डूअर्स की जनता को प्रणाम कहता हूँ। और जैसा मुझे दार्जिलिंग जाकर के जो अपनापन महसूस होता है, उसी तरह की फीलिंग जब भी मैं जो है जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और इस सड़क से चलता हूँ तो मुझे वो अपनापन महसूस होता है। और डूअर्स की जनता से मैं भी बहुत प्रेम करता हूँ और जब भी मैं इधर आता हूँ, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के जनता से मिलने का मुझे मौका मिलता है, क्योंकि मैं डूअर्स को कभी भी अलग नहीं देखता। मैं देखता हूँ कि दार्जिलिंग, तराई और ये डूअर्स का क्षेत्र है, बहुत सालों से जो है मतलब हमारे पास बहुत क्षमताएं होते हुए भी हम लोग पिछड़े हैं। और उसका मूल कारण है कि सत्ता चाहे जिसकी भी रहे, चाहे कांग्रेस की थी, चाहे सीपीएम की थी, चाहे टीएमसी की थी, यहाँ की जनता के ऊपर में हमेशा अन्याय और अत्याचार हुआ है। और मैं चाहता हूँ ये समय बदलना चाहिए। और ये जो परिवर्तन यात्रा है, ये भी इन्हीं बातों को लेकर के है। जैसी स्थिति आज पश्चिम बंगाल की है वो बदलनी चाहिए। जैसी स्थिति आज नॉर्थ बंगाल की है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। दार्जिलिंग, तराई और डूअर्स की जनता को न्याय मिलना चाहिए और हमारी जनता को न्याय मिले, इसके लिए हम ये परिवर्तन यात्रा हमने चालू की है। और ये यात्रा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की या एक पार्टी विशेष की नहीं है, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, ये जनता का परिवर्तन यात्रा है। और इसके माध्यम से हम ममता दीदी और टीएमसी को ये कहना चाहते हैं कि आपका समय अब पूरा हो गया है, आप चलते बनिए और हमें मौका दीजिए कि हम पश्चिम बंगाल की जनता का सेवा कर सकें। अच्छा राजू जी, द्वार्स इलाके में देखा जाता है कि लगभग 70% हिंदी भाषियों का संख्या है और इसमें हिंदी प्रकोष्ठ का एक संगठन उन्होंने, ममता बनर्जी जी ने गठन किया है तृणमूल कांग्रेस की ओर से। तो इससे अभी इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, ममता दीदी ने चाहे बंगाली हो, चाहे हिंदी भाषी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे गोरखा हो, चाहे राजबंशी हो, चाहे कोच हो, चाहे मेच हो, चाहे टोटो ही क्यों न हो, सबके ऊपर अन्याय अत्याचार किया है। पूरे बंगाल की जनता के ऊपर में अन्याय किया है। और चुनाव के ठीक समय आकर के ये जो लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं, उनका चरित्र पूरा पश्चिम बंगाल की जनता जान चुकी है। और आप इनकी घोषणाएं देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ चुनाव की दृष्टि से घोषणा है। इन्होंने अभी बजट में, मैं एक उदाहरण देता हूँ, इन्होंने कहा कि हम 100 इंग्लिश मीडियम के स्कूल बनाएंगे और उसके लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपए का बजट रखा। इसका अर्थ ये हुआ एक स्कूल के ऊपर में 50 लाख रुपया। आज बताइए, 50 लाख रुपए में स्कूल की जमीन नहीं मिलती, उसके कमरे नहीं बनते, उसके अंदर में फर्नीचर नहीं लगती, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये जनता के साथ फिर धोखा कर रही है। और चाहे किसी भी भाषा को लेकर के ये कुछ भी गठन करें, उससे जो है यहाँ की जनता उनके बहकावे में नहीं आएंगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ये ममता दीदी का, इनका एक ये तरीका और इनका ये स्टाइल बन गया है कि लोगों को अलग अलग भाषाओं में बांटो, जातियों में बांटो, बोर्ड में बांटो और उनके इतने प्रकार कर दो जिसके कारण वो आपस में लड़ बैठे और उसका लाभ जो है टीएमसी को हो। ऐसा उन्होंने किया है। आप देखिए, कामतापुरी और राजबंशी 2 भाषा बोल के लड़ाती हैं, गोरखाओं के 16 बोर्ड बना के वो लड़ाती हैं, इसी तरह हिंदी भाषी बोर्ड बोल के बाकियों से उनको लड़ाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें समाज को बांटने वाले काम हैं। हम एक राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र, इस ध्येय को लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए। और चीप पब्लिसिटी के लिए, ओछी राजनीति के लिए हमको समाज को और देश को बांटने के काम से हमको परहेज करना चाहिए।
अच्छा, देखा जा रहा है कि कल सरस्वती पूजा थी, तो बहुत सारे तृणमूल कांग्रेस के नेता सरस्वती माता बनाम जय श्री राम का नारा का ये एक मुकाबला कर रहे हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं राजू जी? चुनाव के समय उनको माँ सरस्वती याद आती है, चुनाव के समय उनको भगवान याद आते हैं, और जो है मुझे लगता है कि इसी बहाने से ही कम से कम उन्होंने नाम लिया, क्योंकि भगवान का नाम लेना सबका अधिकार है। और चुनाव के समय इनको सुभाष चंद्र बोस जी याद आते हैं, चुनाव के समय पश्चिम बंगाल के महापुरुष त्यागी लोगों के नाम इनको याद आते हैं। तो मुझे लगता है ये अच्छा है, और यहाँ की जनता उनको मजबूर कर रही है ये सब नाम लेने के लिए। मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करूँगा, ना ही कोई टिप्पणी करूँगा। मुझे लगता है हम जिस भी धर्म को मानते हैं, हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, हम सब का अधिकार है कि हम उनका नाम ले सकते हैं, उनकी जय जयकार हम कर सकते हैं। राहुल जी, ये जो परिवर्तन यात्रा निकली है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? मैंने जैसा आपको बताया, जो बंगाल की परिस्थिति है वो बदलनी चाहिए। जो 9 करोड़ से ज़्यादा बंगाल की जो जनता है, उन्होंने जो पिछले 34 साल से सीपीएम के समय और 10 साल पिछले टीएमसी का जो पीड़ा उन्होंने भोगा है, उसमें बदलाव परिवर्तन होना चाहिए। देश मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता का भी उतना ही अधिकार है कि देश के विकास के साथ वो भी चल पड़े। अब ये रथ चल चुका है और बंगाल में भी परिवर्तन आएगा। मोदी जी के नेतृत्व में एक स्वच्छ और साफ छवि की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 2021 में बनेगी, और पश्चिम बंगाल के जनता के चेहरे में भी वो मुस्कुराहट आप सबको देखने को मिलेगा। जय राहुल जी, आप भी गोरखा समुदाय से आते हैं। मैं देख रहा हूं कि एक गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का 2 भाग है, बिमल गुरुंग और विनय तमांग। यहाँ भी देख रहा हूँ कि राजेश लकड़ा, जिन्होंने एक समय कहा था कि बिमल गुरुंग को जनसभा नहीं करने देंगे द्वास में, वो भी टीएमसी के समर्थन में चले गए, राजेश लकड़ा। और विनय गुट और बिमल गुरुंग दोनों लड़ते हैं, और दोनों को दीदी अपने साथ में ली हुई है। इसका समझ में नहीं आ रहा है, इसको किस परिप्रेक्ष्य में आप लोग देख रहे हैं? 2-3 बातें, 2-3 सवाल आपने पूछे हैं। पहली बात तो कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मैं इसको सभा करने नहीं दूंगा या मैं इसको आने नहीं दूंगा, लोकतंत्र में मैं इसको ठीक नहीं मानता। मुझे लगता है हम सबको अधिकार है कि हम अपनी बात और हमारी जो आइडियोलॉजी है वो जनता के सामने रखें, और बाकी जनता को तय करना होता है कि वो वोट किसको देंगे। और आज हम जनता को बेवकूफ़ भी नहीं बना सकते, लेकिन वो भी अभी टीएमसी में ही है। रही बात गोरखा, कोई भी रहे, मैंने बोला ना किसी पार्टी का, देखिए मैं किसी पार्टी विशेष की कभी बात नहीं करता। मैं हमेशा आइडियोलॉजी की और उनकी जो है मंशा के ऊपर मैं बात करता हूँ। दूसरी बात, आपने एक बात कही गोरखाओं को लेकर के, मैं डूअर्स की जनता को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, और मेरी उनसे प्रार्थना भी है, जब जब पहाड़ के नेताओं को उनको नेता बनना होता है या उनको कुछ हासिल करना पड़ता है या उनको राजा बनना पड़ता है, तो आप देखना हमेशा से 4 दशकों से वो डूअर्स और तराई की तरफ जो है घूमते हैं, और मुझे पता लगा है आजकल भी लोग घूम रहे हैं, और जो है डूअर्स की तराई की जनताओं की भावनाओं के साथ वो खेलते हैं, और उनका समर्थन लेकर के वो सत्ता में बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी न्याय का विषय आता है कि यहाँ की जनता की भावनाओं के साथ हमेशा जो है हमारे नेताओं ने खिलवाड़ किया है, और जब जब भी न्याय का समय आया तो पहाड़ के जो 3 विधानसभा के लेकर के उन्होंने बहुत सारी जो है चीजें ली है, और उसका सुख उन्होंने भोगा है, और डूअर्स की जनता को, तराई की जनता को हमेशा उन्होंने लात मारा है। मैं आपके माध्यम से डूअर्स तराई की जनता को भी सावधान करना चाहता हूं, एक बार फिर जब संकट आया तो ये सब नेता डूअर्स की तरफ चक्कर लगा रहे हैं, आप इनके चक्कर में मत फंसिए। जो हमारी अस्मिता को पूरा कर सकता है,
जो दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता को जो न्याय दे सकता है, हम सबको, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, सांसद हूँ, एक गोरखा होने के नाते मैं आपके माध्यम से हमारे सब दार्जिलिंग तराई और डूवर्स की जनता से निवेदन करता हूँ, आइए आप सब मिल करके मोदी जी के हाथ को मजबूत करने में आप सहयोग करिए। मैं आपको वचन देता हूँ, दार्जिलिंग हो, तराई हो, डूवर्स हो, जो जनता की जो मांग है, विकास की विषय है और जो है डेवलपमेंट का विषय से लेकर के, हमारी एस्पिरेशन से लेकर के, हमारी सपनों को लेकर के और हमारी जो है अस्मिता को लेकर के, हमारी चिनारी को लेकर के, इन सब विषयों का समाधान मैं करूंगा, अवश्य करूंगा। और मुझे लगता है ये समय ऐसा आया है जिस समय हम सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी को, हम सबको सहयोग करना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में ही हम सबको न्याय मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। सर लास्ट एक सवाल लास्ट आपसे पूछेंगे। ये अभी चाय बागान क्षेत्र जुड़ा हुआ है, 15 विधानसभा क्षेत्र है जो चाय बागान इलाके से आता है, जिसका प्रभाव विधानसभा पे पड़ता है। अभी देखा जा रहा है कि एक महीना लगभग पहले 26 रुपये चाय बागान श्रमिकों का वेतन वृद्धि किया गया है दैनिक, और इसके आड़ में कहीं ना कहीं जो मिनिमम वेजेस है वो दब के रह गया है। इस संबंध में आपका क्या नजरिया है? पहली बात, चाय बागान को वोट बैंक से मत देखिए, और चाय बागान की सूरत बदलने की बहुत आवश्यक है। और रही बात, इन्होंने 26 रुपये बढ़ाया है, 2 महीने तक बढ़ेगा, अच्छा है। मैं जनता को कहूँगा कि जो है कम से कम 26 रुपये एक्स्ट्रा चुनाव के समय, चुनाव को देखते हुए आपको मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा जो सच है, और टीएमसी इसमें राजनीति करने की कोशिश कर रही है। अभी 4 महीने पहले जब पार्लियामेंट चला समर वेकेशन के समय, और उस समय जो है कानून पारित हुआ है, जिस कानून के अंतर्गत अब ये प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 अस्तित्व में है ही नहीं, अब उसके रूल्स बन रहे हैं। कानून ऑलरेडी पास हो गया है। 2 महीने बाद जब ये रूल्स बन जाएंगे तो चाय बागान में काम करने वाले दार्जिलिंग तराई और डूवर्स की जनता, जो श्रमिक है चाय बागान से, सिंकोना बागान से जुड़े हुए, उन सबको मिनिमम वेज के रूप में 350 रुपया मिलेगा। आप 202 रुपया छोड़ दीजिए, आप सबको 350 रुपये मिलेगा। 15% उसमें से सुविधा के नाम से, छतरी के नाम से, चप्पल के नाम से, कुछ और सुविधा के नाम से उसका जो है मालिक वर्ग 15% तक पैसा काट सकता है, और 85% पैसा उसको जो है कैश के रूप में देना पड़ेगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल में मिनिमम वेज 350 रुपया है, उसका 15% डिडक्शन होने के बाद 300 रुपया कम से कम हर एक श्रमिक के हाथ में 2 महीने बाद चाय बागान में मिलना शुरू होएगा। मैं टीएमसी के सब नेता चमचों से ये कहना चाहूँगा, भ्रम में मत रहिए, कानून पास हो चुका है और जनता को 300 रुपया कम से कम चाय बागान में मिलेगा। सर कितनी सीटें जीतेंगे इस बार? देखिए, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल की जो जनता की जो भावनाएं हैं और जिस तरह की बात गृह मंत्री जी ने कही है, मैं आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 200 से ज़्यादा सीट मिलेंगी और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। सर आने वाले विधानसभा चुनाव और आपके भविष्य के लिए एनईआई द्वास न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और पूरी एनईआई टीम को। और आप सब लोग समाज के बीच में रह करके समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, धूप में भी, बारिश में भी और दुख में भी, सुख में भी जो है आप इतना समय देते हैं समाज के काम के लिए। मैं आप सबका भी बहुत ऋणी हूँ। धन्यवाद। तो अभी हमारे समक्ष थे दार्जिलिंग के सांसद राजू विष्ट जी, जिन्होंने बड़े बेबाकी से अब सभी सवालों का जवाब दिया और उन्होंने 202 से अधिक सीट जीतने का दावा किया है। देखते रहिए एनईआई द्वास न्यूज़। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के खबरों से जुड़े रहें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पीते रहिए फिजी एक्वा। डीलरशिप के लिए द्वास इलाके में फिजी एक्वा के माध्यम से शुद्ध जल आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए